वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, सुखमनी साहब की 5वीं अष्टपदी की शुरुआत में एक श्लोक है, पहले हम उसे पढ़ते हैं, उसके बाद अष्टपदी की विचार करेंगे और जानेंगे कि इस अष्टपदी में 5वीं अष्टपदी में गुरु साहब ने हमें क्या कुछ समझाया है। श्लोक। देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सुआए, नानक कहूँ न सिजई बिन नावे पत जाए। देनहार देने वाले दाता प्रभु को त्याग कर प्राणी दूसरे स्वादों में लग जाता है, परंतु हे नानक, ऐसा प्राणी जीवन में कभी सफल नहीं होता, क्योंकि प्रभु के नाम के बिना मान सम्मान नहीं रहता। संगत जी, जैसे हम कहीं काम करते हैं, वहां पर हमें जो काम दिया जाता है, यदि हम वह काम नहीं करते, उल्टा हंसी मजाक करके या खा पी कर आ जाएं, तो क्या होगा? थोड़े ही दिनों में हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और साथ में इज्जत भी जाएगी। ऐसे ही हमें भी जिस काम के लिए भगवान ने भेजा है, हम उसे भूलकर और ही कामों में लग जाते हैं, जिस कारण हम अपने भीतर से परमात्मा के दरबार में शर्मसार होते हैं। अपना मान सम्मान हम खुद गवा लेते हैं। कैसे गवा लेते हैं, उसके बारे में आगे गुरु साहब विस्तार से अष्टपदी में फरमाते हैं कि अष्टपदी 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे। इंसान को भगवान ने हर चीज दी जो उसे जिंदा रखने के लिए सहाय है, परंतु जो मिला है उससे हम कभी खुश नहीं होते। गुरु साहब यहाँ फरमाते हैं कि भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया। 10 वस्तु भाव जो भी अब तक दिया, पाछे पावे भाव उसे तो पीछे कर दिया, अर्थात जो अब तक मिला उसे तो भुला दिया, और जो एक चीज मांगने पर नहीं मिली उसका गिला दिन रात करता है कि हे भगवान, तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिया। संगत जी, ये हालत है हमारी। जो दिया उसका कभी धन्यवाद नहीं, पर जो एक चीज नहीं मिली उसको लेकर बैठ जाते हैं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि एक भी न दे 10 भी हिरले, तो मोड़ा कौ कहा करे। संगत जी, ये तो हमारे मालिक का बड़प्पन है जो हमें सब कुछ देता है, परंतु जो गिला करता है कि मुझे एक चीज नहीं मिली, वह जरा सोच कर देखे, यदि वह 10 भी ना देता, कुछ भी ना देता, तो हम क्या कर लेते? या जो मिला है वह भी वापस ले लेता, तो हम क्या कर लेते? कुछ भी नहीं। संगत जी, परमात्मा ऐसा करता नहीं। ये बात केवल समझाने के लिए कही है कि जो दिया है, ये आकाश, चांद, सूर्य, पेड़ पौधे, पानी, हवा, आग और कितना कुछ जो भी मालिक ने हमें दिया है, उसका हम एक बार तो धन्यवाद करें, उसका एक बार तो शुक्रिया करें। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस ठाकुर स्यो नाही चारा, ता को कीजै सद नमस्कारा। तो जिस ठाकुर परमात्मा के बिना हमारा एक पल भी गुजारा नहीं, जिसके बिना हमारा और कोई चारा नहीं, जो हमारी हर जरूरत पूरी करता है, जो हमें हमारे मांगने से पहले सब कुछ दे देता है, उसको तो सदा सर झुकाना चाहिए, उसे तो हर पल नमस्कार करनी चाहिए। संगत जी, परमात्मा हमारे धन्यवाद का भूखा नहीं होता। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम में विनम्रता आ सके, हम में सब्र आ सके, मन में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हो सके। जैसे कि आगे वाली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि जाके मन लगा प्रभ मीठा, सर्ब सुख ताहू मन बूठा। अर्थात जिसके मन को प्रभु प्यारा लगने लग जाता है, जिसे वह मीठा लगने लग जाता है, उसके मन में सभी सुख आ बसते हैं। सभी सुख क्या है? सभी सुख है परमात्मा। जब वह मन में बस गया तो सभी सुख अपने आप मन में बसते हैं। तो संगत जी, हमने देखा कि एक तरफ तो वह है जिसे जो मिला उससे खुश नहीं, और जो नहीं मिला उसका दुख मनाता रहता है, और दूसरी तरफ वह है जिसे जितना भी मिला है उसमें खुश है, सब्र में है, और जो सब्र में है वह चीजों के मिलने की वजह से नहीं, चीजें चाहे कम मिले या ज्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि मन में परमात्मा को पाया है या नहीं, हम खुद को उससे जोड़ पाए हैं या नहीं। संगत जी, जो मन परमात्मा से जुड़ जाता है वह आनंद में रहता है,
वह सब्र में रहता है, उसके हुक्म में रहता है। जैसे कि अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्ब थोक नानक तिन पाया। जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़े होते तब तक हमें ना उसके हुक्म का पता चलता है और ना खुद का। पर गुरु साहब की वाणी द्वारा जब हम मन को सुधारते हैं तो मन एक में लीन होता है, तो वह मन हुक्म को भी जान लेता है और खुद को भी जान लेता है, और फिर उस मन को हुक्म मानने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जब मन पूरी तरह से रब से जुड़ता है फिर वह परमात्मा खुद ही अपना हुक्म बनवा लेता है। और मन को ये बात प्यारी भी लगती है कि मालिक मेरे हाथों से अपने कार्य करवा रहा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि हे नानक, जिस मनुष्य से परमेश्वर अपने हुक्म का पालन करवाता है वह दुनिया के समस्त पदार्थ अपने अंदर पा लेता है। तो ये थी 5वीं अष्टपदी का पहला बंद। अब दूसरा बंद भाव दूसरा पद शुरू होता है। अगणित साह अपनी दे रास, खात पीत बरतै आनंद उल्लास। अगणित भाव अनेकों, साह भाव शाह परमात्मा, अर्थात प्रभु शाह ने सभी जीवों को अनेकों ही पदार्थ दिए हैं। हम उन सभी पदार्थों को पाकर खुशी मनाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। जैसे हवा मिली, पानी मिला, शरीर मिला, परिवार मिला, दोस्त मिले, कुदरत के नज़ारे मिले, इतना कुछ दिया कि हम गिनती करने बैठे तो कभी पूरी नहीं हो सकती। पर एक दूसरे पहलू के बारे में अगली पंक्ति में आइए जानते हैं। अपनी अमान कच्छ बहुर साह ले, अज्ञानी मन रोस करे। अमान भाव अमानत, रोस यानी रोसा या गुस्सा, क्रोध। यदि शाहूकार प्रभु अपने धरोहर में से कुछ वापस ले ले, करोड़ों में से कोई एक तो वस्तु वापस ले ले, तो हमारा अज्ञानी मन बहुत रोष करता है, क्रोध करता है कि ये मुझसे क्यों ले ली। गुरु साहब हम जैसे अज्ञानियों के लिए फरमा रहे हैं कि जो इंसान को मिलता है उसे तो वह खा पी कर उड़ा देता है, पर उसको कभी संभालता नहीं। जो मिला है उसे कभी बांटता नहीं। जैसे पानी या हवा आदि को हम कितना दूषित कर रहे हैं और हम बेफिक्र होकर इसे उड़ाते जा रहे हैं। हम दूसरों की जरा सी भी परवाह नहीं करते। कितनी अजीब बात है कि जो इंसान दिए हुए को संभाल नहीं सकता, जिसकी वह जीते जी कभी कदर नहीं करता, फिर वह चाहे परिवार है या कोई वस्तु, पर जब वह चीज या वस्तु या पारिवारिक मेंबर जब चला जाता है तो जाने के बाद पछताता है, चिल्लाता है, रोता है, पर जब था तब उसकी कदर नहीं करता। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। अर्थात इस तरह वह इंसान अपना विश्वास, अपना एतबार स्वयं ही गवा लेता है। और ऐसा इंसान जिसे अपनों की परवाह नहीं, जिसे जो मिला है उसकी कदर नहीं, उस पर दोबारा विश्वास नहीं किया जा सकता। पर दूसरी तरफ वह मन जो दिए हुए का अच्छे से प्रयोग करता है, जो परिवार मिला है उसकी कदर करता है, उसे जो कुदरती तोहफे मिले हैं उसका सही से इस्तेमाल करता है, उसके बारे में गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि जिसकी बस्त तिस आगे राखै, प्रभ की आज्ञा मानै मत है। अर्थात जिसकी वस्तु है उसके समक्ष स्वयं ही खुशी से रख देनी चाहिए। भाव कि जब मन रब के हुक्म को मानता है, उसका जब कोई अपना जाता है तो वह रब को गिला नहीं करता। जैसे हमने गुरु साहब के जीवन पढ़े हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी के सभी साहिबजादे शहीद हो जाते हैं, पर गुरु साहब किसी का गिला नहीं करते। गुरु साहब ने फरमाया कि जिसने दिया था उसने ले लिया। संगत जी, जो प्रभु के हुक्म को खुशी खुशी प्रवान करता है, जो उसे मीठा करके मानता है, उसने जीवन के मनोरथ को पाया है। और ऐसे मन के लिए गुरु साहब फरमाते हैं कि उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। चौगुन भाव 4 गुना, निहाल भाव सुख, आनंद, खुश। अर्थात जिसे प्रभु का हुक्म मीठा लगता है तो प्रभु उससे पहले की अपेक्षा 4 गुना करतार्थ देता है, खुश कर देता है, निहाल कर देता है।
उसकी आत्मिक अवस्था को और ज्यादा बढ़ा देता है। हे नानक, वह प्रभु हमेशा दया करने वाला है, मेहर करने वाला है, कृपा करने वाला है। संगत जी, हमें कई बार लग सकता है कि वह कठोर है या गलत है, पर वह सदा प्रेम करने वाला है। उसके खेल को समझना है तो उसका होना पड़ेगा, उसमें खोना पड़ेगा। तो इस दूसरे बंद के बाद अब तीसरा बंद शुरू हो रहा है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि अनेक पात माया के हेत, सर पर होवत जान अनित। हेत का भाव प्रेम, प्यार, अर्थात माया के मोह अनेक प्रकार के हैं। माया भाव व ख्याल या विकार जो मन को सत्य से दूर कर देते हैं, रब से दूर कर देते हैं। ये माया बहुत खेल खेलती है, हमें बुरा सुनने, देखने व बोलने लगा देती है, क्योंकि इसमें रस है। पर गुरु साहब फरमाते हैं कि ये सभी रस अंत में नाश हो जाते हैं। ये केवल अंधेरे की तरह है जिसका कोई वजूद नहीं। ये तो पेड़ की छाए के जैसे हैं। जैसे कि बिरख की छाया स्यों रंग लावे, ओह बिणसै ओह मन पछुतावे। माया के अनेक प्रेम पेड़ की छाया के जैसे हैं। कोई मनुष्य छाया में बैठा हो, बड़ा आनंद ले रहा हो, थोड़ी देर में छाया दूर चली जाएगी, फिर उठकर वहां जाना पड़ेगा। छाया इस तरह पूरा दिन बदलती रहती है। ऐसे ही माया का प्रेम है जो सदा बदलता रहता है, और जो माया छाया से प्रेम करता है वह बाद में बहुत पछताता है। जो दिसै सुचालन हार, लपट रहे तह अंध अंधार। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब चालनहार है, भाव चले जाने वाला है। यहाँ तक कि ये धरती, सूर्य, ब्रह्मांड भी जाने वाला है। जब हम कोई दस्तावेजी वीडियो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि सूर्य कितने करोड़ों साल बाद खत्म हो जाएगा और सूर्य खत्म होने से पहले वह सभी ग्रहों को अपने अंदर समेट लेगा, तो जब ऐसी बातें हम सुनते हैं तो मन डरता है। पर डरना किस बात का, जब धरती और सूर्य जैसे करोड़ों सालों से यहाँ रहने वाले यहाँ पर पक्के नहीं, फिर हम थोड़े से साल रहने वाले क्यों चिंता करते हैं। चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर पल को जीना चाहिए, आज में जीना चाहिए। जो परमात्मा ने हमें दिया है उसका शुक्रिया करना चाहिए। पर एक बात जो आगे वाली पंक्ति में बता रहे हैं वह भी याद रखनी चाहिए कि बटाओं स्यों जो लावे नेह, ता को हाथ न आवे के। न आवे के भाव कुछ भी हाथ नहीं आता। बटाओं का भाव मुसाफिर, नेह भाव प्रेम, अर्थात जो किसी राह जाते हुए मुसाफिर से प्रेम कर लेता है तो अंत में उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। जैसे कि पिछली पंक्ति में समझा कि जब सब कुछ एक न एक दिन जाएगा, इसके लिए जो जाने वाला है, चाहे वह माया है या अवगुण है या ये जगत है, जो जाने वाला है उससे प्रीत करने का क्या लाभ। जो पहले भी था, अब भी है और सदा रहेगा, उससे प्रीत करो, उससे प्रेम करो, उससे मन लगाओ। उससे मन लगाओगे तो सभी प्यारे लगेंगे, सभी अपने लगेंगे। और यदि माया से प्रेम करोगे, विकारों से प्रेम करोगे तो बहुत पछताओगे। उसने एक न एक दिन चले ही जाना है। संगत जी, परमात्मा का प्रेम बहुत ही प्यारा है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। ऐ मन, हर के नाम की प्रीत बहुत सुखदाई है, बड़ी सुख देने वाली है, और ये प्रेम वह खुद कृपा करके, मेहर करके देता है। संगत जी, जो मन अकाल पुरख से जुड़ा है, आप कभी उससे पूछ कर देखें कि आपका ईश्वर के साथ इतना लगाव, प्रेम कैसे है, तो वह कहेगा कि ये मैंने नहीं, उसने कृपा की है तो मैं उससे प्रेम कर पा रहा हूं। उसने खुद ही मुझे इस रास्ते पर लगाया है। कोई भी भगत जन ऐसा नहीं कहेगा कि ये मेरी मर्जी से हुआ या मेरे करने से हुआ। वह सब कहेंगे कि करने वाला वह है, मैं तो केवल उसकी सुनता हूं और मानता हूं। तो यहाँ पर तीसरा बंद पूरा होता है। अब चौथे बंद की शुरुआत है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि मिथ्या तन तन कुटुंब
सबाया, मिथ्या हौमै ममता माया। संगत जी, जैसे कि हमने पिछली पंक्तियों में भी समझा कि इस जगत में कोई भी पक्का नहीं है, यहाँ तक कि सूर्य या ब्रह्मांड भी नहीं। पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम किसी से प्रेम ना करें। जैसे सूर्य कहे मुझे तो एक ना एक दिन मरना ही है, तो मैं क्यों रोशनी दूं? नहीं, ऐसा नहीं होता। चाहे हमारे घर के सभी पारिवारिक मेंबर या हमारी नौकरी या हमारा घर महल सब कुछ जाने वाला है, हमारे बुजुर्ग भी ऐसे गए, हम भी जाएंगे, लेकिन जब तक रहना है प्रेम से रहना है, भाईचारे से रहना है, ताकि आने वाले लोगों को सही जीवन मिल सके। तो गुरु साहब इन पंक्तियों में फरमाते हैं कि ये तन धन और परिवार एक दिन जाएगा, तो फिर इनको लेकर होमे करने, अहंकार करना, ये कोई बड़े ज्ञान वाली बात नहीं। और इसके अलावा परिवार पर माया भाव, परिवार के लिए धोखे से कमा कर लाना, रिश्वत आदि लेना या घर वालों पर गुस्सा करना, रूखा बोलना आदि का क्या लाभ? ये सारे अवगुण भी सदा रहने वाले नहीं। जब परिवार मिथ्या है तो अवगुण भी, माया भी तो मिथ्या हुई। मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। इस तरह जो राज्य, शोहरत, जवानी, धन दौलत जो भी मिला, ये भी तो नाशवंत है, पर इनके कारण काम क्रोध जैसे भयानक अवगुणों में फंसकर इन सब पर अपना हक जमाते रहना, इसके लिए पाप करना, इसके लिए अवगुण करना, ये भी कोई बड़ी ज्ञान वाली बात नहीं। इसके अलावा मिथ्या रथ हस्ती अस्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। ये रथ, हाथी, सुंदर कपड़े, गहने, जो भी कुछ ऐशो आराम है, जो राजों महाराजों का न रहा, फिर हमारा कैसे रहेगा? हमारे पास भी सदा के लिए ये सब नहीं रहने वाला। इस तरह माया के प्रभाव के कारण हंसना, प्रेम करना, अहंकार करना भी व्यर्थ है, मिथ्या है। इसी तरह मिथ्या द्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर कर्त गुमान। किसी के साथ दगा करना, मोह करना, अभिमान करना या अपने ऊपर गुमान करना, ये सारा नशा झूठा है, नाशवंत है, मिथ्या है। संगत जी, ये जो मोह माया भाव विकार है, ये सदा रहने वाले नहीं। हम चाहे क्रोधी बनकर, अहंकारी बनकर, निंदा करने वाले आदि बनकर बहुत खुश होते हैं या इनमें मजे लेते हैं, पर ये सब सदा साथ नहीं देते। संगत जी, हमारा शरीर जब बूढ़ा होता है तो शरीर के अंग भी धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। फिर माया विकार, ये क्या चीज है? ये भी साथ छोड़ जाएंगे। जो साथ नहीं छोड़ता वह है परमात्मा। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो सदा रहने वाला है, ऐ मन उससे प्रेम कर। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। अस्थिर भाव जो सदा रहने वाली है वह है भक्ति, रब की भक्ति। जैसे रब सदा रहने वाला है, ऐसे उसकी भक्ति नाम भी सदा रहने वाला है और उससे जुड़ने वाला भी सदा के लिए उसका हो जाता है। उसे फिर माया का डर नहीं रहता, उसे फिर कुछ खोने का डर नहीं रहता, वह इन सब से आजाद हो जाता है। और ये भक्ति साध की शरण भाव गुरु की शरण पढ़ने से प्राप्त होती है। हे नानक, भगवान के चरणों का ही जाप कर, भाव प्रभु उपदेशों को जप जप कर ही प्राणी वास्तविक जीवन जीता है। तो ये था चौथा बंद। इसके बाद पांचवें बंद में इसी बात को थोड़ा और आसानी से समझाते हुए गुरु साहब फरमाते हैं कि मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरह। पर निंदा भाव दूसरे की निंदा, पर दर्भ भाव दूसरे का धन। गुरु साहब ने पिछले बंद में जो समझाया अब उसे और आसानी से समझा रहे हैं कि जो माया है, जो विकार है, वह कैसे मिथ्या है, नाशवंत या व्यर्थ है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो श्रवण भाव कान निंदा सुनते हैं वह व्यर्थ है, वह मिथ्या है। संगत जी, ये कान जब अंदर परमात्मा से जुड़ते हैं तो फिर ये भक्ति सुनते हैं, अच्छी और ज्ञान की बातें सुनने लगते हैं। पर जब माया से जुड़ते हैं
विकार से जुड़ते हैं, बुराई से जुड़ते हैं तो निंदा सुनते हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि जो कान निंदा में लग जाए वह कान व्यर्थ है, और जो हाथ पराये धन को चुराने लग जाए वह हाथ व्यर्थ है, मिथ्या है। ऐसे ही मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद। त्रिय भाव स्त्री, वह आंखें जो औरों की औरतों के पराये तन को देखती हैं, जो दूसरों के रूप को बुरी नजर से देखती हैं, वे आंखें मिथ्या है, झूठी है। और जो रसना परमात्मा का नाम जपना भूलकर केवल खाने पीने के स्वाद लेने में लग जाए तो वह रसना भी व्यर्थ है, मिथ्या है। इसी प्रकार से मिथ्या चरण पर विकार को तावह, मिथ्या मन पर लोभ लुभावह। पर विकार भाव दूसरे का नुकसान, अर्थात वह पैर जो किसी का नुकसान करने के लिए दौड़ते हैं वह पांव व्यर्थ हैं, मिथ्या है। और जो मन पराये धन पर लोभ करता है, उसे पाने के लिए मन में गलत विचार लाता है, वह मन भी व्यर्थ है। तो गुरु साहब ने हमें एक एक अंग के बारे में बता दिया कि जो माया से लगा है, जो बुराई में लगा है, वह अंग झूठे हैं, वह अंग बेकार हैं, वह मन मिथ्या है। और मिथ्या तन नहीं परोपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा। अब गुरु साहब पूरे शरीर की बात करते हैं कि जो तन दूसरों के लिए परोपकार नहीं करता वह तन भी मिथ्या है, व्यर्थ है। और जो नाक विकारों की सुगंधी लेती है वह नाक भी व्यर्थ है, बेकार है। आखिरी पंक्तियों में गुरु साहब फरमाते हैं कि बिन बूझे मिथ्या सब पए, सफल देह नानक हर हर नाम ले। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसका जीवन ऊपर बताए मार्ग पर चलता है उसका पूरा जीवन ही व्यर्थ है। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमने अपने आप को जाना नहीं, समझा नहीं। जैसा बिगड़ा हुआ मन ने कहा वैसा तन करता गया। यदि मन गुरु से जुड़ा होता तो उसे पता होता कि इन अंगों से क्या काम लेना है। पर यह सब तभी होता है जब मन गुरु के द्वारा नाम जपता है, प्रभु गुणों को मन में बसाता है, तब मन अपने अंगों का सही सही इस्तेमाल कर पाता है। तो इसके बाद अब जो नया बंद शुरू हो रहा है उसमें फिर यही बात को थोड़ा और आसान करते हुए गुरु साहब फरमाते हैं कि बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा। आरजा भाव उम्र। गुरु साहब फरमाते हैं कि हमारा शरीर मन इसलिए ऐसा बना क्योंकि हम सत्य से परमात्मा से टूट गए और साकत बन गए। साकत का अर्थ है जो रब से टूटा हुआ है, और साकत की उम्र व्यर्थ ही चली जाती है क्योंकि वह सारी उम्र करता तो बहुत कुछ है, पर असल में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता जिससे उसके मन को शांति मिले, जिससे वह रब से जुड़ सके। वह तो सत्य से दूर होकर जीवन बर्बाद कर लेता है, अपने मन को तन को विकारों में लगाकर नाश कर लेता है। तो गुरु से फरमाते हैं कि जब तक मन सत्य परमात्मा से नहीं जुड़ता तब तक वह सूचा भाव पवित्र शुद्ध कैसे हो सकता है। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताक दुर्गंध। पहले शब्द मिथ्या आया था, अब व्यर्थ आया है। भाव तन में नाम ना होने की वजह से ये मन अंधे काम करता है, वह काम जिससे उसे कोई लाभ नहीं। इसके अंग इसलिए सही काम नहीं करते क्योंकि वह नाम से नहीं जुड़ा, परमात्मा से नहीं जुड़ा, और इसी कारण इसके मुख से दुर्गंध आती है। भाव मुख से हर वक्त निंदा झूठ आदि की बदबू आती है। इसके बाद गुरु से फरमाते हैं कि बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। जो सिमरन नहीं करता, भाव जो रब को याद नहीं करता, जो सत्य की राह पर चलने का यत्न नहीं करता, उसका दिन और रात ऐसे बेकार जाते हैं जैसे बारिश के बिना खेत। जैसे बारिश ना हो तो फसल खत्म, खेत खत्म, जंगल खत्म, पेड़ खत्म, ऐसे नाम के बिना मन खत्म।
गोविंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यों कृपन के निरारथ दाम। दाम यानी पैसे। गोविंद भगवान के भजन के बिना सभी किए हुए कार्यों का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जो मन के भीतर खजाना है, नाम है, परमात्मा है, यदि उससे हम ना जुड़े तो हमारे सभी काम बेकार जाते हैं, क्योंकि उनमें परमात्मा नहीं होता। जैसे कृपण भाव कंजूस, जैसे कंजूस के पास पैसा है पर वह उसे काम में नहीं लेता और अपना जीवन पैसे होते हुए भी बिना सुख सुविधाओं के गवा लेता है। ऐसे ही हमारे मन में बहुत सारा खजाना है, नाम है, सुख है, प्रभु गुण है, जो हमें हर काम में सहाय होंगे, पर मन उससे जुड़ता ही नहीं। पर जो अंदर से जुड़ गए हैं उनके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि धन धन ते जन जह घट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाऊं। धन्य है वह जन जह घट भाव जो हृदय हर के नाम से जुड़ जाता है, जो अपने अंदर से परमात्मा से ज्योति से जुड़ जाता है, जो परमात्मा से एक हो जाता है, वह धन्य है, धन्य है। और उनके ऊपर हे नानक मैं बलिहार जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ, सदके जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मन और तन दोनों को बचा लिया है, सही राह पर लगा लिया है। तो इसके बाद 7वां बंद शुरू होता है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत। अब गुरु साहब उनकी बात कर रहे हैं जो धार्मिक हैं पर केवल बाहर से, केवल तन धर्मी है और मन अधर्मी। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसके बाहरले धार्मिक निशान तो बताते हैं कि वह बहुत धार्मिक है, परंतु उसके कर्म कुछ और ही बोलते हैं। जब वह कुछ करता है तो धर्म से उल्ट करता है। भाव लिबास कुछ और है और काज कुछ और इसके अलावा उसके मन में तो परमात्मा के लिए जरा सा भी प्रेम नहीं, परंतु मुख से बहुत ज्ञान ध्यान की बातें करता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि ये कैसा जोड़ है जिसका तन और है और मन और है। ऐसे मन के लिए आगे वाली पंक्ति में संदेश है कि जाननहार प्रभु पर बीन, बाहर पेख न काहू पीन। पीन भाव भीजता, प्रसन्न होना। अंदर और बाहर से अलग अलग दिखने वाले जीव याद रख के किसी इंसान को तो अपने जाल में फंसा सकता है, लेकिन वह जाननहार प्रभु परबीन वह सब जानता है, वह तुम्हारे हर काम को जानता है, वह तुम्हारे मन को जानता है। इसलिए बाहर के वेद से केवल और केवल लोगों को कुछ कर सकता है, परमात्मा को नहीं। इसलिए अवर उपदेसें आप ना करे, आवत जावत जन्म मरे। इसलिए ये खेल छोड़ दे। ऐसे उपदेश जो औरों को देता है और खुद तुम उन पर अमल नहीं करता, ऐसे करके तो आने जाने के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है और इस जीवन को बर्बाद कर लेता है। लेकिन जो सत्य को पहचान लेता है, जो खुद में उस रब को ढूंढ लेता है, जो कहता है वो करता है, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। भाव जिसने अपने अंदर निरंकार के वास को, निवास को पहचान लिया है, जिसने उसके हुक्म को, गुणों को जान लिया है, जिसने उन पर अमल किया है, वह खुद भी इस संसार से तर जाते हैं और अपने उपदेशों से औरों को भी इस संसार सागर से, विकारों से बचा लेते हैं। और ऐसे भक्तजन परमात्मा को बहुत प्यारे होते हैं, जो औरों के लिए परोपकार करते हैं, जो अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी जीते हैं। 7वें बंद की आखिरी पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। हे परमात्मा, जो भगत जन आपको प्यारे लगते हैं, उन्होंने आपको पहचान लिया है, आपको ना केवल अपने अंदर बल्कि सभी के भीतर बसता जान लिया है। हे नानक, गुरु साहब फरमाते हैं कि मैं ऐसे भगत जनों के चरण स्पर्श करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। तो ये 7वां बंद था।
पदा था। अब 8वें भाव 5वें अष्टपदी के आखिरी बंद को पढ़ते हैं। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपह माने। जो परमात्मा को प्रेम करते हैं, जिन्हें रब का हुक्म मीठा लगता है, संगत जी वे कुछ ज्यादा रब से मांगते नहीं हैं, क्योंकि जो पहले से इतना कुछ मिला हुआ है उसका जितना भी आभार प्रकट करे उन्हें कम लगता है। इसलिए भगत जन तो फरमाता है कि मैं जो जो भी विनती करता हूँ, जो जो भी प्रार्थना करता हूँ, जहाँ जो कुछ मेरे मन में है वह पार ब्रह्म प्रभु सब जानता है। मेरे कहने से पहले मेरी बात जानता है। वह तो अपने पैदा किए हुए सभी जीवों को खुद ही मान सम्मान देता है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि आप करत न बेरा, किसे दूर जनाबत किसे बुझावत नेरा। संगत जी हमने पहले भी एक बार समझी थी कि जो परमात्मा के हुक्म को जान लेता है वह समझ जाता है कि जीवन में सुख दुख आना या कोई मुसीबत आ जानी ये सब उसकी रजा में होता है, और उसकी रजा में चलने वाला जानता है कि परमात्मा खुद ही किसी को समीप लगता है और खुद को ही कहीं दूर लगता है। लेकिन जहां तक न्याय की बात है तो न्याय परमात्मा खुद ही करता है, इसके लिए कोई दूसरा नहीं है। गुरु साहब फरमाते हैं कि ईश्वर स्वयं ही प्राणियों के कर्मों के अनुसार न्याय करता है। और एक बात जो पिछले बंद में समझी थी वह फिर गुरु साहब दोहराकर समझाते हैं कि उपाव सियानप सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। वह परमात्मा हमारे किसी वेश को देखकर न्याय नहीं करेगा, न हमारी चतुराई को देखकर करेगा। वह भगवान तो समस्त चतुराइयों से परे है। वह जब भी न्याय करता है तो हमारा वेश घर धर्म आदि देखकर नहीं बल्कि हमारे मन को देखकर करता है। हमारी आत्म की रहत भाव हमारी आत्मा की क्या हालत है, कैसा उसका जीवन है, वह कैसी जी रही है, उसे देखकर हमारा न्याय होता है। तो पूरी बात हमारे मन पर आत्मा पर खड़ी है। और इसके आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस भावै तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहया समाये। जिसे वह भा जाता है, भाव जो भगत जन प्रभु को प्यारा लगने लग जाए उसे वह अपने संग लगा लेता है, अपने साथ मिला लेता है। और जो उसके संग लग गया फिर उसे हर कहीं वह एक परमात्मा ही बसता हुआ दिखाई देता है। भाव जो प्रकाश उसके मन में था वह अब उसे हर जगह दिखाई देता है। उसके लिए हर स्थान ही अब उसका स्थान हो जाता है। तो अंत में फिर से गुरु साहब फरमाते हैं कि सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरि। वही असल में उसका सेवक है जिस पर वह कृपा करता है। तो क्या हर कोई उसका सेवक है? हाँ, सब कुछ तो परमात्मा का ही बनाया हुआ है, सब उसके ही पैदा किए हुए हैं। परंतु हे नानक, जो क्षण क्षण पल पल हर का जाप करते हैं वही असल में उसके सेवक हैं, जो हर जगह उसे देख लेते हैं, जो प्रभु गुणों में जीते हैं वही उसके भक्त हैं। इसलिए आओ सब मिलकर उसका जाप करें, उसे पल पल याद करें, उसके गुणों को मन में धारण करें ताकि हम जीवन का भरपूर आनंद ले सकें, अकाल पुरख को अंग संग समझ सके और उसके सच्चे भक्त बन सके। तो संगत जी ये थी 5वीं अष्टपदी। इस अष्टपदी में गुरु साहब ने हमें बहुत कुछ समझाया, जैसे हमें अपने बाहरी वेश के साथ साथ अंदर के वेश को भी अच्छा बनाना है और इन अंगों से शरीर से भले काम करने हैं और जो जो जीवन मिला है इससे परोपकार के कार्य करने हैं। इसके साथ ही गुरु से मिलकर गुरबाणी पढ़कर परमात्मा के गुण मन में बसाने हैं, उसके हुक्म को जानना है, मीठा करके मानना है और हर किसी में उसको देखना है। तो इसके बाद सुखमनी साहब की जो अगली अष्टपदी की विचार है वह हम आने वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से करेंगे। अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।